हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशिया टॉयज़। तो चलिए फ्रेंड्स, क्रोशिया से एक और बहुत सुंदर प्यारा सा टॉय बनाते हैं। उसके लिए बेस कलर हमें क्रीम या वाइट कलर लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम हेड बनाएंगे। हेड बनाने के लिए ये देखिए इस तरीके से सर्कल लेंगे। थ्रेड को सर्कल के बीच में से निकाल के 1 चेन के साथ आगे का वर्क स्टार्ट करेंगे। अब सर्कल के अंदर से ही हमें क्रोशिया बनाने हैं। 2 3 4 5 6 7 8। अब ये वाला थ्रेड पुल करेंगे इस तरीके से। अब देखिए जो 8 1 2 3 4 5 6 7 8 एट्थ वाली जो चेन है यानी कि फर्स्ट चेन, यहाँ से अब हम सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे। जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, या तो काउंट करके बनाएं या फिर आप मार्कर का यूज़ ज़रूर करें। सभी चेन में अब हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो 8 फर्स्ट राउंड में थे, तो सेकंड राउंड में हमारे पास 16 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। तो ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। थर्ड राउंड स्टार्ट करने के लिए 1, फिर नेक्स्ट चेन में 2 1, फिर नेक्स्ट में 2। 1 2 1 2 को हम 8 टाइम से रिपीट करेंगे तो हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया आएंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड होगा उसमें 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 एक साथ, 2 अलग अलग, 2 एक साथ करेंगे 8 टाइम्स रिपीट, तो 32 सिंगल क्रोशिया आएंगे। फिर फिफ्थ राउंड में हम जैसे हमने इसमें 1 सिंगल क्रोशिया 2 किया है, फिर इससे नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 एक साथ करेंगे। उससे नेक्स्ट में हम 3 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 एक साथ करेंगे। तो 8 टाइम्स जब हम वो राउंड रिपीट करेंगे तो हमारे पास 40 सिंगल क्रोशिया आएंगे। तो फ्रेंड्स ये 3 राउंड्स हम इसी तरीके से बढ़ाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड्स हमने कंप्लीट कर लिए। 8, फिर 16, 24, 32 और फिर 40। तो ये 5 राउंड्स हमने इसी तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बढ़ाते हुए कंप्लीट कर लिए। अब हमें फ्रेंड्स यहाँ पे 4 राउंड्स 40 सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करने हैं। अब हमें कुछ भी बढ़ाना नहीं है किसी भी राउंड में, सिर्फ हमें 4 राउंड अब 40 सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करने हैं। एंड 30 और बना लेंगे तो ये 1 राउंड कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें 3 राउंड और बनाने, यानी कि टोटल 4 राउंड्स हमें 40 सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करने हैं। तो चलिए इतना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे का वर्क करेंगे। तो देखिए हमने 4 राउंड्स 40 सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट राउंड कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट राउंड कंप्लीट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब 6 टाइम्स 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए 1, फिर सेकंड चेन में 1 2, फिर थर्ड चेन में 1 2, फोर्थ चेन में 1 2, फिफ्थ चेन में 1 2, फिर सिक्स्थ चेन में 1 2, इस तरीके से। अब इसके बाद हमें 8 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर से 6 टाइम्स 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहली चेन, ये दूसरी चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर तीसरी चेन में, ये चौथी में, ये पांचवें में और ये लास्ट में। तो ये 6 टाइम्स हमने यहाँ पे भी 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब हमारे पास बचे 10 सिंगल क्रोशिया, तो अब उसमें हम 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फ्रेंड्स इस राउंड में अब हमारे पास 52 सिंगल क्रोशिया आ गए, क्योंकि 6 हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कर लिए और 6 यहाँ पे, तो 40 थे हमारे पास लास्ट राउंड में। तो इस राउंड में अब हमने 12 सिंगल क्रोशिया एक्स्ट्रा कर लिए हैं, 6 इधर से 6 इधर से। तो हमारे पास टोटल हो गए 52 राउंड सिंगल क्रोशिया। अब हमें 4 राउंड्स 52 सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करने हैं।
कहीं पे भी कोई एक्स्ट्रा स्टिच नहीं लेना है। सिंपल हमें 52 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बाकी के 42 भी बना लेंगे। तो 1 राउंड ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। इसके ऊपर हमें 3 राउंड्स और 52 सिंगल क्रोशे से कंप्लीट करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये 4 राउंड्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे का वर्क करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 4 राउंड्स मैंने 52 सिंगल क्रोशे से कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट राउंड के लिए 10 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जैसे हमने बढ़ाए थे उसी तरीके से अब हमें कम करने हैं। तो देखिए 2 का 1 बनाएंगे। 2 सिंगल क्रोशे में से थ्रेड लिया और फिर तीनों लूप्स में से 1 कर लिया। 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 4 5 एंड 6। अब 6 टाइम्स यहाँ पे कर लिया। अब 8 सिंगल क्रोशे बीच में लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर से 6 टाइम्स कम करेंगे। 2 3 4 5 6 और 10 सिंगल क्रोशे बचे हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस राउंड में फिर से हमारे पास 40 सिंगल क्रोशे हो गए। अब नेक्स्ट राउंड में हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 और फिर 2 का 1 करेंगे। फिर से 3 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 फिर 2 का 1। तो टोटल हमें 8 टाइम्स करना है। इसी तरीके से 2 टाइम्स कर लिया, अब 6 टाइम्स और ऐसे ही रिपीट करेंगे। तो 32 सिंगल क्रोशे आएंगे इस राउंड में। तो ये देखिए, इस राउंड के बाद हमारे पास 32 सिंगल क्रोशे आए हैं। अब नेक्स्ट राउंड में हमें 2 सिंगल क्रोशे, 1 2 फिर 2 का 1 8 टाइम्स रिपीट करेंगे। तो हमारे पास टोटल 24 सिंगल क्रोशे आ जाएंगे। थ्री टाइम्स, देखिए 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, 2 सिंगल क्रोशे फिर 2 का 1, ये 6 टाइम्स, ये 7 टाइम्स और ये लास्ट 8 टाइम्स। 2 सिंगल क्रोशे, 2 का 1 जब हमने किया तो 8 3 जा 24। तो अब ये देखिए हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे आ गए। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमें क्या करना है, 2 सिंगल क्रोशे, 1 2 2 सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। जैसे लास्ट राउंड किया है ना, सेम वैसे, लेकिन इसमें हमें 6 टाइम्स करना है। ये देखिए 2 सिंगल क्रोशे, 1 2 फिर 2 का 1, 2 टाइम्स हमने इसी तरीके से रिपीट कर लिया। 1 2 फिर 2 का 1, 3 टाइम्स, 1 2 फिर 2 का 1, 4 टाइम्स, 1 2 फिर 2 का 1, 5 टाइम्स, 1 2 और ये 6 टाइम्स।
तो ये देखिए इस तरीके से अब हमने ये हेड को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें कॉटन फिल करेंगे तो आपको शेप अलग से दिखाई देगी बिल्कुल। ये देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से हमारी शेप दिखाई देगी, बिल्कुल अलग से दिखाई दे रही है। इसमें कॉटन फिल करके और इसको हमें सीलना नहीं है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। थोड़ा लंबा थ्रेड कट कर लेंगे ताकि हम बॉडी के साथ इसको जॉइंट कर सकें। तो फ्रेंड्स इसमें काफ़ी अच्छे से कॉटन फिल कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने जैसे आपको बताया था उस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है और इसमें काफ़ी अच्छे से हमने कॉटन को फिल कर लिया है। अब हम लेग से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए ये जो दोनों तरफ हमारे इस तरीके से शेप आएगी, ये आपको अलग से दिखाई देगी। जो हमने 6 सिंगल क्रोशे पहले बढ़ाए थे, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आते हुए घटाए थे, तो यहाँ पे ये शेप होएगी। तो ये फ्रंट साइड आएगा और ये बैक साइड जो है वो बिल्कुल प्लेन आएगी। तो ये देखिए ये हमारा फेस कंप्लीट हो चुका है, यानी कि माउथ हेड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम बाकी के पार्ट्स बनाएंगे। लेग से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 6 सिंगल क्रोशे ले लिए। अब हमने थ्रेड को पुल करेंगे। अब फर्स्ट वाली चेन में हम थ्रेड को डालेंगे और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको भी हम साथ में ही कवर कर लेंगे। अब सभी चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये थर्ड चेन में, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, और 12 सिंगल क्रोशे हो गए हमारे पास। ये देखिए अब हम 1 राउंड 12 सिंगल क्रोशे का बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से। अब यहाँ पे हम थ्रेड को चेंज करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी अपनी पसंद का कलर ले सकते हैं। मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ, आप कोई भी कलर यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर कलर नहीं लेना चाहते हैं तो भी आप सिंपल जैसे मैं बना रही हूँ, जिस कलर से आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो सेम कलर से भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए अब यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर जॉइंट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये फर्स्ट वाली चेन के साथ स्लिप स्टिच लगा के थ्रेड को यहाँ पे कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें एक लेग और इसी तरीके से बना लेना है। जैसे हमने ये 1 लेग कंप्लीट किया है वैसे ही एक और लेग कंप्लीट करेंगे सेम ऐसे ही, फिर उसके बाद हम इनको जॉइंट करेंगे। तो पहले एक पार्ट और बना लेते हैं ऐसे ही। तो देखिए फ्रेंड्स ये सेकंड लेग भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से थ्रेड को कट नहीं करेंगे, यहीं से अब हम दूसरी लेग जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 2 3 चेन लेनी है और ये जो सेकंड वाली लेग है अब इसको हमें कहीं से भी जॉइंट कर देना है। ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब यहाँ पे हमने 12 जो सिंगल क्रोशे थे फर्स्ट वाली लेग के वो कंप्लीट कर लिए। अब ये देखिए हमारे पास जो 3 चेन है, अब इनको हमें 3 चेन के साथ जॉइंट करना। 1 2 और ये 3 चेन हो गई। अब इस वाली लेग के भी हमें 12 सिंगल क्रोशे काउंट कर लेने हैं। तो ये यहाँ तक हम 12 सिंगल क्रोशे बना लेते हैं दूसरी लेग के भी। ये देखिए 12 सिंगल क्रोशे हमने सेकंड लेग के भी कंप्लीट कर लिए। अब जो 3 चेन हैं इनके ऊपर हमें फिर से 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे हमारा राउंड जो है वो फिनिश होगा। इनमें हम कॉटन फिल कर लेंगे।
तो ये देखिए दोनों लेग को हमने इस तरीके से जॉइंट कर लिया, जैसा आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सेम वैसे ही वर्क करें। 12 12 24 3 3 6, तो 24 और 6 30, तो हमारे पास टोटल 30 सिंगल क्रोशे आएंगे। अब नेक्स्ट राउंड के लिए 1 2 3 4 सिंगल क्रोशे, और फिर फिफ्थ वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशे इस तरीके से। 1 2 3 4, और फिर फिफ्थ वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 6 टाइम्स हमें ये बनाना है टोटल। 2 टाइम्स हमने बना लिया, 4 टाइम रिपीट करेंगे तो हमारे पास 36 सिंगल क्रोशे आएंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमें 3 राउंड्स 36 सिंगल क्रोशे से कंप्लीट करने हैं। तो इतना वर्क हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे का वर्क करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये इतना वर्क हमने कंप्लीट कर लिया है। 3 राउंड्स मैंने बना लिए हैं 36 सिंगल क्रोशे के साथ। तो अब इसके बाद हम येलो कलर लेंगे। आप सेम कलर से भी कंटिन्यू कर सकते हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया था। अब यहाँ पे हमें देखिए बैक लूप में वर्क करना है। ये चेन के 2 लूप आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब इसका जो बैक लूप है, ये फ्रंट लूप है, ये देखिए, और इसका ये जो बैक लूप है इस पे वर्क करना है हमें। तो यहाँ पे अब हम 36 सिंगल क्रोशे येलो कलर से बनाएंगे। देखिए इसी तरीके से। तो ये वाला राउंड हम बैक लूप बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। यहाँ तक 36 सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे। तो 36 सिंगल क्रोशे हमने बैक लूप पे बना लिए हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे कम करने हैं। तो वो कैसे करेंगे हम, अब हमें जैसे हम वर्क करते हैं सिंपल वैसे ही कर लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और 16 सिंगल क्रोशे बना के 2 का 1 करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब फिर से यही पैटर्न रिपीट करेंगे। 16 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 का 1 कर लेंगे। इसके ऊपर एक राउंड 34 सिंगल क्रोशे का हम इसी कलर से कंप्लीट करेंगे। तो ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। मैं वाइट कलर से राउंड बनाऊंगी 2। तो यहाँ पे अब हमें 1 2 3 4 सिंगल क्रोशे लेने हैं, फिर 2 का 1 बनाना है, फिर से 2 का 1 बनाना है। यानी कि 2 बार हमने 2 सिंगल क्रोशे यहाँ पे कम कर लिए। 4 सिंगल क्रोशे लिए, फिर 2 का 1 बनाया, फिर 2 का 1 बनाया। तो ये 4 सिंगल क्रोशे पहले अलग बनाए, फिर 2 बार हमने सिंगल क्रोशे कम कर लिए यहाँ पे। अब हमें 14 सिंगल क्रोशे चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर 2 बार कम करेंगे, यानी कि 2 सिंगल क्रोशे कम करेंगे, एक बार और फिर 2 बार। अब बाकी बचे जो सिंगल क्रोशे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे हो गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 1 2 3 4 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का 1 इस तरीके से। तो ये 5 बार हमें बनाना है इसी तरीके से। एक बार हमने बना लिया, अब हम 4 बार और करेंगे। 4 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का 1, 4 2 का 1।
तो हमारे पास 25 सिंगल क्रोशे आएंगे। तो ये इतना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स 25 सिंगल क्रोशे हमने बनाए थे, उसके ऊपर येलो कलर से मैंने एक राउंड और 25 सिंगल क्रोशे का बना लिया। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट राउंड के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंगल क्रोशे बनाए, फिर 1 कम किया, फिर 1 कम किया, 2 बार हमने कम कर लिया। अब फिर से 1 2 4 5 6 7 और फिर से हम 2 कम कर लेंगे, 1 2। तो इस तरीके से हमने 2 सिंगल क्रोशे और कम कर लिए। हमारे पास 25 थे, तो 2 यहाँ पे कम हो गए 23, 2 यहाँ पे कम हो गए 21। अब हमारे पास 21 सिंगल क्रोशे आ गए। अब एक राउंड हमें 21 सिंगल क्रोशे का कंप्लीट करना है। ये देखिए 21 सिंगल क्रोशे का 1 राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे 1 2 3 4, फिर 2 का 1 करेंगे 5, फिर 1 2 3 4, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर 1 2 3 4, फिर 2 का 1 करेंगे। 3 बार हमने इसी तरीके से 4 सिंगल क्रोशे, फिर 2 का 1, 4 सिंगल क्रोशे 2 का 1 करना है। तो 15 सिंगल क्रोशे आ गए। अब हमारे पास अब बचे हमारे पास 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 3, बाकी के 3 सिंगल क्रोशे में 1 1 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब हमारे पास आ गए 18 सिंगल क्रोशे। हमने 3 कम कर लिए, तो हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे आए हैं इस राउंड में। अब हमें 2 राउंड 18 सिंगल क्रोशे के बनाने हैं। तो चलिए 2 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं 18 सिंगल क्रोशे के, फिर इसमें काफ़ी अच्छे से हम कॉटन फिल कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बाकी के पार्ट्स बनाए हैं। ये मैंने हेड और बॉडी को आपको बनाना बता दिया। अब हमने आर्म्स बनाए हैं। 8 सिंगल क्रोशे ले लेंगे जैसे हमने हेड में लिए थे। अब 8 सिंगल क्रोशे लेके उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस बनाई हैं। अब ये मैंने क्या किया है, येलो और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन करके बनाई है। अगर आप कंटिन्यू इसी कलर से बना रहे थे तो सिंपल बना लें, नहीं तो इस तरीके से बना लें। 8 लाइंस बनानी है, बीच में 2 या 3 लाइन आप वाइट की कर सकते हैं, फिर येलो की कर ली मैंने। इसी तरीके से ये दोनों आर्म्स भी बना लिए। अब हमने ईयर्स बनाने हैं, देखिए इस तरीके से। तो ईयर बनाने के लिए 8 सिंगल क्रोशे लेंगे जैसे हेड में लिए थे, फिर उसके ऊपर डबल कर लिए हमने, यानी कि 16 सिंगल क्रोशे आ गए हमारे पास। अब 16 सिंगल क्रोशे तो 2 राउंड के लिए आ गए। अब थर्ड राउंड के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए। अब थर्ड राउंड हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 सिंगल क्रोशे, फिर फोर्थ वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1 2 3, फिर फोर्थ वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशे, 1 2 3, फिर 2, 1 2 3, फिर 2। तो इस तरीके से हमने 4 टाइम्स इसको रिपीट किया, तो हमारे पास 20 सिंगल क्रोशे आ गए। अब हम थोड़ा सा लंबा थ्रेड कट कर लेंगे सिलने के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारे दोनों ईयर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अब ईयर्स हो गए, हमारे आर्म्स भी हो गए, ये बॉडी हो गई। अब हमने फेस को कंप्लीट करना है। अब हमने ये बेस बना लिया, अब इसके ऊपर हमें पहले फेस बनाना है। तो फेस बनाने के लिए सबसे पहले हम आइज़ लगाएंगे, या तो ब्लैक कलर का थ्रेड यूज़ कर लें, नहीं है तो ब्लैक कलर के बीड्स लगा लें। तो देखिए फ्रेंड, जैसा आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है उसी तरीके से हम आइज़ लगा लेंगे। बीच में हमने 4 सिंगल क्रोशे का गैप दिया है और इस तरीके से
ऊपर की तरफ भी ब्लैक कलर से हम 1 1 इस तरीके से प्लेन लाइन बना लेंगे आईब्रो के लिए। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 9th लाइन के बीच में मैंने आइज़ लगाई हैं। इस तरीके से बीड्स नहीं हैं, बड़े हैं तो भी लगा सकते हैं थोड़े इससे बड़े, और या नहीं है तो ब्लैक कलर के थ्रेड से सर्कल बना लें। तो अब देखिए बाकी की डिटेलिंग कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से हम 2-3 बार ब्लैक कलर के थ्रेड से लाइंस बना लेंगे दोनों ही तरफ। देखिए तो फ्रेंड जैसा आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी बना लें। ये देखिए इतनी डिटेलिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नोज़ बना लेंगे। तो दोनों आइज़ के बिल्कुल सेंटर में ये देखिए इस तरीके से रेड कलर का थ्रेड लेंगे। रेड कलर का नहीं है तो आप ब्राउन कलर के थ्रेड से भी बना सकते हैं। ये 2 बार हमने इस तरीके से थ्रेड को निकालना है। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। अब एक बार हम यहाँ पे निकालेंगे और इसको फिर हम सेंटर में निकालेंगे। देखिए इस तरीके से। अब एक छोटा सा यहाँ पे हम लंबा वाला इस तरीके से लाइन लगा लेंगे, लंबी लाइन छोटी सी। देखिए तो ये हमारी नोज़ भी कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद आगे का वर्क करेंगे। अब ये जो हेड है इस पे, सॉरी बॉडी है, इस पे हमने इस तरीके से दोनों आर्म्स को लगा लेना है। ये दोनों आर्म्स ऐसे लगा लेंगे और फिर हेड को हम बॉडी के साथ जॉइंट कर लेंगे। तो ये इतना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। और ये जो ईयर्स हैं इनको भी हमें यहाँ पे इस तरीके से लगा लेना है। दोनों तरफ हम ईयर्स लगा लेंगे। तो एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आगे का बताऊँगी मैं आपको कि हमें इसकी बेल्ट कैसे बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये इसको हमने जॉइंट कर लिया और आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा माउस लग रहा है। तो जी हाँ, ये हमने क्रोशिया से बहुत सुंदर सा माउस बनाया है। तो अभी इसका हम यहाँ पे बेल्ट बना लेते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बेल्ट बनाने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए 1, फिर 2 सिंगल क्रोशे, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब यहाँ पे हमने 7 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब यहाँ पे 1 चेन लेके इसी को टर्न करेंगे। अब इसी के ऊपर हमें फिर से सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 चेन जो है वो भी हमारा 1 सिंगल क्रोशे काउंट होगा। 3, 4, 5, 6 और ये लास्ट 7। फिर 1 चेन लेंगे, फिर टर्न करेंगे, फिर से हम 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 1 जो चेन ली थी वो भी काउंट करेंगे तो 7 हो गए। फिर 1 चेन लेंगे, फिर टर्न करेंगे। 1 चेन जो काउंट की है 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट 7। तो यहाँ पे देखिए हम बेल्ट बना सकते हैं जितनी हमें बनानी है। अब हमने ये इतनी बेल्ट बना ली है। अब यहाँ से हमें चेन लेनी है। ये देखिए 1 चेन लेके हम इस तरीके से टर्न करेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
अब ये इतनी चेन बना के हम देख लेते हैं कि ये हमारा बैक साइड पे कंप्लीट होगा या नहीं। अगर नहीं होता है तो फिर हमें और 1-2 चेन एक्स्ट्रा बनानी पड़ेंगी, बट ये कंप्लीट हो रहा है। तो इसको बिल्कुल सेंटर में आप यहाँ पे इस तरीके से स्लिप स्टिच लगा लें। अब वापस से उतनी ही चेन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब फिर वापस से इसको लेके आएंगे हम, ये देखिए यहाँ पे इसके साथ जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से तो लंबा थ्रेड कट करेंगे और उसको हम यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सील लेंगे। तो फिर ये हमारा माउस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप चेन बना के गले में मफलर की तरह डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा माउस कंप्लीट हो चुका है और देखिए कितना प्यारा हमारा माउस बनकर रेडी हुआ है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये क्यूट सा माउस कैसा लगा। तो ये बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा आइटम है ही, और आप इसको किसी को बना के गिफ्ट भी करेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।